जो मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन में साधना करता है उसकी ही गायत्री साधना फलित होती है। तो मैं था तब हरि नहीं, हरि रहे मैं नहीं, अप्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाही। प्रारब्ध नहीं मिटता है और प्रारब्ध को मिटाने का सिर्फ दो ही उपाय है, एक उसको भोग करके कम करते हैं और दूसरा गायत्री साधना से कम करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य शक्तिस्तो श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः। ओम अंशावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। देव स्वरूप भाई और देवी स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, आज हम सब सिद्धपीठ पर साधना कर रहे हैं और साधना के बाद हम सब यज्ञ भी करेंगे। साधक का जीवन बड़ा ही पवित्र होता है और साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अंदर से बहुत सशक्त होता है। साधना इसी वजह से बताई जाती है और आप सब जो साधना कर रहे हैं वो सनातन धर्म की मूल है, जिससे सारी सृष्टि संचालित है, जिस आदि शक्ति के द्वारा समस्त देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है और वैसी शक्ति की आराधना हम सब करते हैं। यह हम सब के लिए भी एक परम सौभाग्य की बात है। जितने भी देव शक्तियाँ हैं, सभी देव शक्तियों को अगर ऊर्जा प्रदान करने वाली कोई शक्ति है तो उसी का नाम गायत्री है और हम सभी गायत्री साधना करते हैं। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में गायत्री साधना के बारे में जितनी बातें कही गई हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे बड़ा तो कोई साधना है ही नहीं। इस मंत्र के अंदर जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जितने भी पूजा पद्धति हैं हमारे यहाँ, सबके प्रति कुछ न कुछ लोगों का मतभेद रहा है। किसी ने किसी मत का प्रचार किया, किसी ने किसी पद्धति का प्रचार किया, लेकिन
एक यह ऐसा महामंत्र है जिस पर जितने भी मत मतांतर के लोग हैं उन सब एक मत होकर के इस बात को स्वीकारते हैं कि इससे बड़ा कोई महामंत्र इस संसार में नहीं है। और यह एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई जाति धर्म संप्रदाय का बंधन नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। चूँकि इस मंत्र के अंदर वो ताकत है कि जो व्यक्ति इसे आत्मसात करता है, जो इसकी साधना करता है, उसके संस्कार जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और द्विजत्व को प्राप्त होता है। उसका दूसरा जन्म होता है, वह द्विज हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। ये इस मंत्र की ताकत है। इसके अंदर क्रिएटिव पावर है। इस मंत्र के अंदर वो शक्ति है कि हम कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। और इसका सबसे पहला प्रयोग ब्रह्मा जी ने किया था। सबसे पहला प्रयोग ब्रह्मा जी ने किया था। 10,000 वर्षों तक इसकी साधना की थी और उसके बाद उनके अंदर वो क्रिएटिव पावर डेवलप हुआ था कि न उस सृष्टि की रचना की थी। दूसरा, इस मंत्र की ताकत का सबसे बड़ा प्रयोग करने वाले हमारे महर्षि विश्वामित्र हैं, जिन्होंने राजा सत्य हरिश्चंद्र के पिता को उन्होंने सदेह स्वर्ग भेज दिया था इस मंत्र की ताकत के बदौलत। और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ यह विचार हुआ कि यह तो संविधान का उल्लंघन है, यह तो विधान के विपरीत बात है कि कोई व्यक्ति सदैह स्वर्गलोक में आ जाए, तो वहाँ से पुनः उनको वापस कर दिया गया था। और इस पर गुस्सा होकर के विश्वामित्र ने बीच में एक नई स्वर्ग की रचना कर दी थी और त्रिशंकु को उस स्वर्ग में बिठा दिया था। इतना बड़ा क्रिएटिव पावर हमारे सनातन धर्म के किसी मंत्र में नहीं है। इसीलिए इसे मूल मंत्र और इसे हम ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। साक्षात नारायण की जो ताकत है वो इससे संचालित है। हम सब कुछ शब्दों के फेर में पड़ जाते हैं, कुछ शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। वास्तव में हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, हमारी जो सोच है, हमारी जो ज्ञान के स्तर हैं, वो उतने नहीं हैं जितना हम समझ सकें। इसी के वजह से आज सारी परेशानियां खड़ी हैं। आज हमारे समाज में जो अर्थ का अनर्थ होता है उसका मूल कारण यही है कि हम लोगों को ज्ञान कम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अज्ञानतावश हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने गायत्री साधना के लिए लोगों को प्रेरित किया, ताकि इस साधना की शक्ति से हमारे अंदर अच्छे बुरे का भेद मालूम हो जाए, हम अच्छा बुरा समझने की शक्ति को प्राप्त करें और हमारे अंदर वो निर्माण करने की भी शक्ति आ जाए कि हम सब हमेशा सृजनात्मक कार्य करें। निर्माण करने के लिए विध्वंस भी आवश्यक है, यह सत्य है। निर्माण करने के लिए विध्वंस आवश्यक है। जब तक पेड़ के पत्ते झड़ेंगे नहीं तब तक नए पत्ते नहीं आएंगे। जब तक जमीन की खुदाई नहीं होगी तब तक बड़ी बड़ी इमारत खड़ी नहीं होगी। जब तक जंगलों की कटाई छटाई नहीं होगी तब तक शहर नहीं बसेंगे। ये तो सही बात है। निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है, लेकिन साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए जब निर्माण की दिशा में बढ़ते हैं तो विध्वंस का भी जो स्तर है, विध्वंस का भी जो कैटेगरी है, वो फिल्टर हो जाता है। किस तरह का विध्वंस होना चाहिए? कहीं ऐसा विध्वंस तो नहीं हो रहा है जो निर्माण से ज़्यादा खतरनाक हो जाए? और ऐसा विचार कब आता है? जब व्यक्ति साधना के क्षेत्र में बढ़ता है और साधक बनता है। अपने जीवन से लेकर के और समस्त समग्र राष्ट्र और युग के निर्माण के लिए साधना की आवश्यकता है। साधना करने से हम भगवान के समीप जाते हैं। और भगवान के समीप किस लिए जाते हैं? ताकि हमारे जीवन में सुख शांति आए।
अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, फिर भी हमको कष्ट ही भगवान क्यों देते हैं। लेकिन यह सत्य है कि भगवान किसी को कष्ट देते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, अगर आपके पास जो चीज़ है वही ना किसी को दीजिएगा, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो कहाँ से दीजिएगा। तो भगवान के पास तो कष्ट है ही नहीं, भगवान तो सच्चिदानंद है, वो तो आनंदमय है, उनके पास तो आनंद ही आनंद है, उनके पास तो सिर्फ सुख ही सुख है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है उस परम सत्ता के पास। तो जो चीज़ उनके पास नहीं है वो हमें कैसे दे देते हैं। ये कुछ है ना अजीब बात। इसका मतलब कि हमारी जो बुद्धि है वही गलत मान रही है। दुख हम अपने कर्मों से लेते हैं, दुख हम अपने कर्मों से लेते हैं। भगवान के दरबार में तो सिर्फ सुख ही मिलता है, सिर्फ आनंद ही मिलता है। यह बेवजह भगवान पर आरोप हम न लगाएं कि भगवान के दरबार में हमें कष्ट मिल जाता है। जितने भी कष्ट हैं इस भौतिक जगत में वह मनुष्य के स्वयं के द्वारा उपार्जन किए हुए हैं। मानव अपने कष्ट को स्वयं उपार्जित करता है। आप इस बात पर ध्यान दें, जो व्यक्ति इस भौतिकवादी क्षेत्र से, इस भौतिकता के क्षेत्र से थोड़ा भी अपने को अलग करता है तो वो धीरे धीरे परमानंद की ओर बढ़ता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। एक संत ने कहा कि सफर में बोझ बड़ा भारी लगता है। एक संत जब घर छोड़ के बाहर जा रहे थे तो उनके मन में आया कि हो सकता है रास्ते में परेशानी होगी, तो उन्होंने कुछ खाने का सामान ले लिया। तो बहुत सिंपल भोजन का जो सामान होता है वो सत्तू है, उसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने सत्तू नमक ले लिया, फिर सोचा इसको किस चीज़ में तैयार करेंगे, तो उसके लिए एक थाली ले लिया। फिर हुआ रास्ते में कहीं आराम करना होगा तो एक बिछावन ले लिया। भाई बिना तकिया के कैसे सोएंगे, इसलिए एक तकिया भी ले लिया। ऐसे करते करते उनकी जो गठरी है वो इतनी भारी हो गई कि अब वो कंधे पर लेके चल पाने में असमर्थ होने लगे। तो जैसे ही कुछ दूर आगे वो बढ़े, उनके मन में आया कि इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जिसको खाली करें तो उससे हमको कोई असर ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तकिया हटा देते हैं, बिना तकिए का ही सो लेंगे। तो उन्होंने पहले उसको हटा दिया, थोड़ा बोझ कम हुआ। फिर वो कुछ दूर चले, बोले अभी भी बोझ है। तो उनके मन में आया कि ऐसा है कि इसमें से थाली निकाल देते हैं, नहीं होगा जो गमछा है इसी में सत्तू को किसी तरह कर लेंगे और पान कर लेंगे। बाद में उन्हें लगा, थाली हटाए, कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ ये सत्तू का बोझ भी बेकार ले लिए हैं। आखिर कितना दिन चलेगा, सधने के बाद तो फिर किसी से मांगना ही है, तो क्यों नहीं इसको हटा देते हैं और जब भूख लगेगी तो किसी के दरवाजे पे चले जाएंगे और मांग करके ही खा लेंगे। तो उन्होंने उसको भी अपने से अलग कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, उनके मन में आया कि एक इस चादर की वजह से मेरी चिंता बनी रहती है रात्रि में कि कहीं सोएं तो कोई लेकर के ना चले जाए, क्यों नहीं इसे भी छोड़ दे। और इस तरह से संत धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए और एक एक चीज़ को छोड़ते गए, मालूम हुआ कि अब संत के पास कुछ नहीं रहा और वो बिल्कुल फ्री माइंड हो गए और वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और इतनी प्रसन्न मुद्रा में थे, उन्हें लग रहा था कि अब मुझे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनके मुख से निकला कि वास्तव में सफ़र में बोझ ही जो है वो भारी होता है। हमारे जो जीवन का ये सफ़र है, हम जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन का सफ़र करते हैं, इसमें जितनी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, यह हमारे जीवन यात्रा के लिए बोझ ही है। इसलिए साधना के क्षेत्र में जो साधक होते हैं उनको भौतिक जगत के बोझ को हल्का करना चाहिए।
जब तक हम भौतिक जगत के बोझ को धीरे धीरे हल्का नहीं करेंगे तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप अपने जिम्मेदारियों से न भागें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साधक है तो साधक अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए, परंतु जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह ही निभाएं। अपनी जिम्मेदारी को बोझ न बनाएं और अपनी जिम्मेदारी को इतना मजबूरी में मत बनाएं कि जिम्मेदारी के तहत आप खुद ही मजबूर हो जाएं और आपका जीवन ही नर्क हो जाए। इसलिए हम साधना करते हैं तो जिस महामंत्र की साधना करते हैं हमारे अंदर वो प्रवाह आता है, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हम यह समझ पाते हैं कि वास्तव में इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमारे कष्ट दूर होंगे। भगवान के दरबार में हम जब जाएंगे तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास कष्ट नहीं है, भगवान के पास सिर्फ आनंद ही आनंद है। जितना देर उनके पास बैठेंगे उतना देर हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और जब ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होने लगेगी तो धीरे धीरे हमारे पास जो कष्ट है वो दूर चला जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि रहे मैं नहीं, अप्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। आप समझ सकते हैं, चाहे तो आपके जीवन में कष्ट रहेगा या परमानंद रहेगा, सुख रहेगा। तो जब सुख की मात्रा बढ़ती जाएगी, जब आनंद की मात्रा बढ़ती जाएगी तो स्वतः से आपके जीवन से कष्ट की मात्रा घटती जाएगी, आपका कष्ट समाप्त होते हुए चला जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नहीं, साधना करते हैं, भगवान के दरबार में बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, भगवान के सामने जाते हैं और हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। और देखिए एक चीज़ और कहेंगे हम, जब कभी भी आप भगवान के दरबार में जाएं, जब कभी भी भगवान के सम्मुख आप खड़े हों, आप अपना दुखड़ा न रोएं। भगवान आपका दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो मुस्कुराते हैं कि जो मैं नहीं दिया उसे मेरे पास लेके मत आ। मैं तो हमेशा तुम्हें आनंद देता हूँ, आनंद लेके मेरे पास आ। अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो भगवान के दरबार में जाए तो सिर्फ रामचरितमानस की एक चौपाई गा दें कि जही विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ, हे प्रभु जिस तरह से मेरा हित हो वही काम कीजिएगा। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ। भगवान के सामने रोने की चीज़ नहीं है। गुरुदेव अक्सर एक कहानी सुनाते थे कि एक लंगड़ा आदमी किसी तरह से जो है मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मंदिर के अंदर बैठकर एक आदमी रो रहा था, प्रभु मुझे ये कष्ट है, वो कष्ट है, बहुत परेशानी चल रही है, पैसों की दिक्कत है, परिवार में कलह है। सारे दुखड़ा भगवान को रो रो के सुना रहा था और एक लंगड़ा जो है वो बैसाखी के सहारे खटखट जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अचानक जब उसे खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके दोनों पाँव नहीं हैं और वो बैसाखी के सहारे खटखट सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो उसके सारे आँख के आंसू दूर हो गए और भगवान के सामने माथा पटक के कहा, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो संसार का सुखी व्यक्ति हूँ, चलो मेरे पास कम से कम दोनों हाथ दोनों पैर तो सही सलामत हैं, मेरे से दुखिया तो मेरे पीछे आ रहा है आपके दरबार में। अगर आप दुख की तरफ देखना शुरू करोगे तो आपको दुख ही दुख नज़र आएगा, और अगर आप सुख की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख नज़र आएगा। यह संसार सुख और दुख से ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है।
गुण अवगुण ऐसा मिक्स है इस संसार में कि आपको पता नहीं चलेगा कि यह संसार में गुण कौन है अवगुण कौन है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, सुख क्या है दुख क्या है, समझ में नहीं आता है। तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा कि अजब स्थिति है। एक व्यक्ति जेल में जाता है तो वह बहुत रोता है कि हम जेल में आ गए, वहीं दूसरा व्यक्ति सिपाही बन के जेल में जाता है तो प्रसन्न होता है मेरी नौकरी हो गई। एक व्यक्ति भूखे रहता है 24 घंटा तो वो माथा पीटता है कि भगवान ने आज दिन भर हमें भूखे रख दिया, और माताएं बहनें जो है वो छठ व्रत में 2 दिन 3 दिन भूखे रहती हैं, प्रसन्नता के साथ रहती हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है। ये भूखे रहने से कष्ट होता है कि प्रसन्नता होती है, समझ में नहीं आता। किसी व्यक्ति का हाथ काटो आप जो है तो उसको पीड़ा होने लगती है, और लोग जो है 50,000 रुपया दे करके अपना पेट फड़वा देते हैं और उनको कष्ट नहीं होता। क्यों भाई, क्या तो हमें इससे बच्चे की प्राप्ति होनी है, सुख की प्राप्ति होनी है। एक ही काम से किसी को दुख अनुभव हो रहा है, किसी को सुख अनुभव हो रहा है। किसी की हत्या करते हैं तो पाप लग जाता है, और बॉर्डर पर खड़ा सिपाही जो है वह दुश्मनों की रोज हत्या करता है, उसे पाप नहीं लगता, वो राष्ट्र धर्म निभा रहा है। यह संसार ऐसे ही बना है। क्या पाप है क्या पुण्य है? गाय अगर मांस खाए तो पाप है, बाघ अगर घास खाए तो पाप है। यह तो हमारे और आपको पहचानना पड़ेगा, हमारे और आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में गलत क्या है और सही क्या है। और इसी के लिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसी साधना पद्धति बनाई कि अगर हम गायत्री साधना करते हैं तो इसके अंदर ही वो क्षमता है कि हमें एहसास हो सके कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर इस संसार से अच्छाइयों को चुनने का अभ्यास करना है, अगर इस संसार में मिले बुराइयों का त्याग करने की ताकत विकसित करनी है, तो हमें गायत्री साधना करनी होगी। गायत्री महामंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी जो है ऊर्जा है कि हमारे अंदर के विकारों को बाहर कर दे, और साथ साथ हमारे अंदर वो समझ पैदा कर दे कि संसार में व्याप्त जो विकार है उससे भी हमें वो अलग कर दे, और हमें बिल्कुल जो है वह स्वच्छ और ऊर्जावान और प्राणवान बना दे। यह हमारी साधना में ताकत है, और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें यह साधना पद्धति दी कि हम सभी गायत्री साधना करें। लेकिन हाँ, एक प्रश्न यह भी उठता है कि गायत्री साधना तो सभी करते हैं, सभी करते हैं, किसी के जीवन में चमत्कार हो जाता है और कोई वैसे ही दीनहीन जीवन जीता रहता है। साधना से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इसके प्रमुख 2 कारण हैं। मैं आपको बता दूं, अगर साधना करने के बावजूद भी आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं है तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हो सकता है हमारी साधना पद्धति ही सही ना हो। इसलिए गायत्री साधना के बारे में एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, आप किसी अन्य मंत्र का जप कभी भी जैसे भी हो कर सकते हैं, जितने मंत्र हमारे सनातन धर्म में हैं, लेकिन एक गायत्री महामंत्र ऐसा है कि बगैर मार्गदर्शक गुरु की इसकी साधना हम नहीं कर सकते। इस मंत्र की साधना आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र की साधना अपने मन से करना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है, 1 माला तक जप सकता है। उसमें भी उसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, उसे शाप विमोचन करना होगा, उसे गायत्री जो शापित है उसे पहले शाप से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, तब साधना करेगा। ब्रह्मा जी, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, इन सब से प्रार्थना करके पहले शाप मुक्त करना पड़ेगा, उसके बाद साधना करेंगे। बहुत सारे विधान फिर हैं, लेकिन जो मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन में साधना करता है उसकी ही गायत्री साधना फलित होती है।
शास्त्रों में यह विधान है। आप गायत्री महामंत्र का जप स्वेच्छा से जब मर्जी में आए जैसे वो नहीं कर सकते, इसके लिए आपको गुरु से परामर्श लेना पड़ेगा कि हम कैसे करें। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि हमारी पद्धति में कोई कमी हो, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे यहाँ यह विधान है देवताओं के द्वारा बनाया हुआ, प्रारब्ध नहीं मिटता है। प्रारब्ध नहीं मिटता है, और प्रारब्ध को मिटाने का सिर्फ दो ही उपाय है। एक उसको भोग करके कम करते हैं, और दूसरा गायत्री साधना से कम करते हैं। समाप्त नहीं हो सकता है, यह असंभव है। प्रारब्ध को आप मिटा नहीं सकते हैं किसी साधना से। इसी वजह से जब हम गायत्री साधना करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कष्ट भी बढ़ जाते हैं। अगर हमारे पास कष्टों की संख्या पहले से ही है, प्रारब्ध है कि हमें कष्ट होना है, तो कष्ट तो होगा, तेजी से होगा। और ऐसा इसलिए होगा कि चूंकि आप साधना कर रहे हैं तो कुछ साधना से कट रहा है, और कुछ भगवान आपको भोग दे रहे हैं ताकि भोग से कट जाए, और बहुत जल्दी आप जो है बिल्कुल साफ सुथरे हो जाए। आप कहिएगा कि यह भोग कितना होगा, आपको पता चल जाएगा। एक ही बीमारी दो व्यक्ति को हो जाए, एक गायत्री साधना करता है, एक साधना नहीं करता है, आप देखेंगे उसकी बीमारी महीनों में ठीक हुई, जो साधना करता है उसका 10 दिनों में ठीक हो गया। ये प्रारब्ध का कम होना है। जब कोरोना चल रहा था तो दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने यह प्रयोग किया, लोगों से गायत्री मंत्र जपवाया कोरोना के मरीजों से, और जिसने जप किया उसको तेजी से सुधार हुआ, और जो जप नहीं किया उसका विलंब से सुधार हुआ। और डॉक्टर लोगों ने यह प्रमाणित किया कि इस मंत्र के अंदर एंटीवायरस ताकत है, और इस मंत्र के बदौलत ही हम लोग जैसा व्यक्ति बगैर सुई लिए भी कोरोना काल में लड़ते रहा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन शरीर पर नहीं हुआ। भोग दो ही तरह से खत्म होगा, चाहे तो भोग कर या साधना कर। आपको मैं बता दूं, काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस, जिनको माँ काली जो है उनको हाथ से खिलाते थे और माँ काली से बात किया करते थे, ऐसे सिद्ध साधक थे माँ काली के रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद के गुरु। और उनको अंतिम समय में खतरनाक बीमारी हो गई, बहुत कष्ट कर रहे थे। एक दिन मध्य रात्रि में विवेकानंद से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो माँ काली के पास चले गए और जाकर के माथा पटक करके उन्होंने कहा कि हे माते, मुझसे अपने गुरु की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे गुरु को आप ठीक कर दो। और गुरु की पीड़ा तो दूर हो गई, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को बहुत कष्ट हुआ, और उन्होंने विवेकानंद को बुला करके डांटा। क्यों गए थे माँ के पास, क्यों प्रार्थना की मेरे लिए? तुमको मालूम है कि यह मेरा भोग है, अगर मैं इसे नहीं भोगूंगा तो मुझे इसी के लिए पुनः अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसे भोगना पड़ेगा। और रामकृष्ण परमहंस का फिर अगला जन्म आचार्य श्री राम शर्मा के रूप में हुआ, और वह भोग उनको इस जन्म में भोगना पड़ा। शायद आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, अपने साधना कक्ष में बैठे थे और एक दुष्ट व्यक्ति जो है वो छिप करके सीधे उनके साधना कक्ष में घुस गया और उनके शरीर पर छुरे से वार करना शुरू कर दिया, और उसने बुरी तरह उनको छुरा मार करके घायल कर दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि देखो, तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें हमारे शिष्य मार डालेंगे। धक्के मार करके उसको बाहर किया था। जब वो भाग गया तब जो है लोग आवाज़ लगाए और लोग उनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती किए। महीनों उनका इलाज चला था तो उनके प्राण बचे थे। प्राण तो बचना ही था, यह उनका भोग था। पिछले जन्म का भोग जो है अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए साधना हम इसी वजह से करते हैं कि साधना के मार्ग पर चलेंगे तो भोग तो होगा,
लेकिन बहुत शीघ्र ही हमारा भोग समाप्त हो जाएगा। और जब हमारा भोग समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारा जो अगला जन्म है, या अगर पिछले जन्म में बहुत कम ही भोग है तो इसी जन्म में हम उस ऊंचाई पर चले जाएंगे जहां हमारी परिकल्पना नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत संघर्ष किए, लेकिन उनके पिछले जन्म में भोग नहीं था तो बहुत तेजी से आगे बढ़े। और इसको ये कहते हैं कि मरुभूमि में हरे पौधे उगाना, इस बंजर जो है जमीन पर लहलहाते हुए फसल खड़ा करना, इस सुदूर देहात में, सुदूर गांव में, जहां जो है पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती है, पढ़े लिखे लोग होते भी हैं तथाकथित बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी जिनकी समझ कम होती है, और ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया कि यहाँ से बैठे बैठे आज भारतवर्ष के हर प्रांत के लोग जुड़ते चले गए और उनके शिष्य बनते चले गए। आप समझ सकते हैं यह उनके साधना का प्रतिफल था। चूँकि भोग नहीं था, शरीर त्याग करने में कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि हाँ इस तरह की व्यक्ति जो है वह प्राण त्याग सकता है। क्यों? पिछले जन्म में कोई भोग नहीं था और उच्च स्तरीय साधना उन्होंने की, और साधना की यह शक्ति है कि वह व्यक्ति जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप ये समझ रहे होंगे तो संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस के बाद आचार्य श्री राम शर्मा, और इसके बाद उनका कोई शरीर में जन्म नहीं हुआ, ना होगा। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव का जीवन मरण का बंधन से मुक्त हो जाने का यह संकेत है। आप समझ सकते हैं गायत्री साधना में वो बल है कि हमारे प्रारब्ध को कम करता है और जो थोड़ा बहुत भोग होता है उसको बहुत तेजी से खत्म कर देता है। इसलिए साधना के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो परेशानी होगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस सांसारिक जगत में हैं, उनकी सोच सांसारिक है, जाते तो भगवान के दरबार में है, लेकिन उनकी सोच और समझ अपनी घरवाली होती है। परिणाम क्या होता है? वहाँ जाने के बाद भी वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। आप चीनी के ढेर पर बैठ जाओ, लेकिन अगर मुख में पहले से ही नमक का ढेला दबा रखा है तो आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि अगर भगवान के दरबार में जाना है तो खाली होके जाओ, ताकि वहाँ से भगवान के यहाँ से झोली भर के लेके आ सको। भगवान के पास कष्ट नहीं मिलता है। जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वो हमारे स्वयं के हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, वो हमारे स्वयं के कष्ट हैं। और भगवान के दरबार में हम इसी वजह से जाते हैं कि हमारा कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाए, क्योंकि उनके पास तो कष्ट है नहीं, उनके पास तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। देंगे तो सिर्फ आनंद ही आनंद देंगे, देंगे तो सुख ही देंगे, इसलिए हम उन्हीं के शरण में जाएं। अच्छा, भगवान के दरबार में जाने का एक और फायदा है, आनंद भी प्राप्त होता है, कष्ट भी हमारे दूर हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है हमारे कष्ट क्या है। एक कवि हुए हैं रहीम जी, तो उन्होंने लिखा कि रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए। रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई है लोग सब बांट लई है कोय। रहीम कवि ने कहा कि अगर आपके मन में कुछ कष्ट भी है ना तो अपने मन में ही रखना, किसी से कहना मत, क्योंकि ये जो सांसारिक लोग हैं ना ये सिर्फ सुन करके हंसी उड़ाएंगे लेकिन आपका कष्ट दूर नहीं करेंगे, और नहीं तो दो चार घर जा करके कह भी देंगे कि बड़ा कष्ट में है। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? भगवान के दरबार में जाओगे, और भगवान के दरबार में जाने के बाद
आप अपना दुखड़ा नहीं सुनाओगे, आप कष्ट नहीं सुनाओगे, वहाँ तो सिर्फ जाके भगवान के पास जैसे ही माथा टेकोगे तो भगवान आनंद देगा, और जब भगवान आनंद देगा तो आपका कष्ट स्वतः दूर होता हुआ चला जाएगा। अच्छा, एक बात आप बताएं, आप लोग देखते होंगे कभी कभी घर में दुर्गंध आने लगता है तो हम क्या करते हैं, रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। ये रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देते हैं तो वो दुर्गंध समाप्त हो जाता है, और जो रूम फ्रेशनर है उसका सुगंध हमको मिलना शुरू हो जाता है। हम उस दुर्गंध को नहीं हटाते, हम उसकी कोई चर्चा नहीं करते, हम तो फिर अच्छे जो सुगंध वाला स्प्रे है उसको सिर्फ छिड़ देते हैं। हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो अपने दुर्गंधों की चर्चा नहीं करते, अपने कष्टों की चर्चा नहीं करते, बल्कि हम तो सीधे जा कर के बैठ के परम आनंद की बात करते हैं, भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, और भगवान का जो परमानंद है वो हमें प्राप्त होने लगता है, और हमारे अंदर का जो वो कष्ट रूपी दुर्गंध है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सब साधना जो कर रहे हैं, भगवान के दरबार में बैठ कर के साधना करते हैं, और उसमें भी सनातन धर्म की सबसे सशक्त और सबसे मूल साधना करते हैं। हमारे अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होगी कि हमारे अंदर के सारे क्लेश भी मिट जाएंगे, और हमारे अंदर वो सृजनात्मक शक्ति भी उत्पन्न होगी कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, परिवार के लिए कुछ कर सकें।